हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है डेथ बिकम्स हर। मैरिल स्ट्रीप, ब्रूस विलिस और गोल्डी हॉर्न जैसे स्टार कास्ट से सजी एक ब्लैक कॉमेडी मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1978 का समय दिखाया जाता है। यहाँ मैडलिन एस्टोन नाम की एक्ट्रेस सिंगर अपना स्टेज परफॉर्मेंस दे रही होती है। वहीं ऑडियंस में उसकी बचपन की दोस्त हेलेन शार्प अपने फियांसे डॉक्टर अर्नेस्ट मैनविल के साथ उसका परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मैडलिन अपने डूबते कैरियर को लेकर परेशान रहती है। तभी उससे मिलने हेलेन अपने फियांसे के साथ आती है और उसे बताती है कि डॉक्टर अर्नेस्ट यहाँ के मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं। तब वो उससे बड़े प्यार से बात करती है जिससे अर्नेस्ट उससे प्रभावित हो जाता है। बाद में दोनों डिनर पर भी जाते हैं। डिनर जाने की बात जानकर हेलेन उसे बताती है कि मैडलिन बचपन से उसकी पसंद की चीज को ले लेती है, इसलिए वो उससे बच के रहे। तब अर्नेस्ट उसे समझाता है कि वो मैडलिन के प्रति अट्रैक्ट नहीं है। पर कुछ ही महीनों में मैडलिन और अर्नेस्ट शादी कर लेते हैं और हेलेन देखती ही रह जाती है। अब 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हेलेन का वजन इन 7 सालों में काफी बढ़ जाता है और वो अपना पूरा समय खाने और टीवी देखने में बिताती है। वो जब महीने भर से अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलती तो उसके मकान मालिक ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस वहाँ आकर दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालती है। तब हमें पता चलता है कि वो साइकाइट्रिस्ट से 6 मंथ से थेरेपी ले रही थी। डॉक्टर उसे मैडलिन को भूल कर आगे अपनी लाइफ में फोकस करने को बोलती है। तब वो मान जाती है। अब और 7 साल बीत जाता है। बेवर्ली हिल्स में डॉक्टर अर्नेस्ट का शानदार बंगला दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्नेस्ट और मैडलिन की शादीशुदा लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही होती है। वहीं डॉक्टर अर्नेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस भी बंद हो गई रहती है। अब वो हाई प्रोफाइल डेड बॉडी को मेकअप कर ठीक करने का काम करने लगे थे। सुबह मैडलिन को हेलेन की बुक रिलीज पार्टी का इन्विटेशन आया रहता है। वो पार्टी में जाने से पहले ब्यूटी क्लिनिक में जाकर वहाँ के स्टाफ को यंग दिखाने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देती है। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर सेगाल से होती है जो उसे बताता है कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ लीजेल वॉन्ड्रोन के पास है और उसे उसका एड्रेस देता है। अब दोनों बुक पार्टी में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात हेलेन से होती है जो पहले से ज्यादा खूबसूरत और यंग हो गई थी, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर वो मैडलिन को बोलती है कि वो उससे नाराज नहीं है, इसके लिए अर्नेस्ट जिम्मेदार है। यहाँ अर्नेस्ट को बोलती है कि वो उससे नाराज नहीं है, इसके लिए मैडलिन जिम्मेदार है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुरानी बातों को भूली नहीं है, वो दोनों से ही झूठ बोल रही होती है। अब रात में मैडलिन अपने बॉयफ्रेंड डकोटा से मिलने जाती है, पर डकोटा किसी और लड़की के साथ था जिसे वो देख लेती है। तब डकोटा उसकी इंसल्ट करता है और बोलता है कि उसे अपने एज के किसी आदमी को डेट करना चाहिए। जब रोते हुए वो घर लौट रही थी तभी उसका गाड़ी टकराते हुए बजता है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है जिसमें से लीजेल का एड्रेस उसे मिलता है। वो उसकी मेंशन में जाती है जो अंदर से किले की तरह रहता है, जिसकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड और कुत्ते रहते हैं। वो लीजेल से मिलती है। लीजेल उसे बताती है कि उसकी उम्र 71 साल है और उसे टॉनिक पीने को देती है और बोलती है कि उसे पीने से उसकी उम्र कम हो जाएगी और हमेशा वो जवान रहेगी और कभी भी मरेगी नहीं। तब मैडलिन उसे ब्लैंक चेक देकर टॉनिक को पी लेती है। अब लीजेल उसे चेतावनी देती है कि उसे हर 10 साल में उस जगह को छोड़कर कहीं और रहना होगा ताकि लोगों को उस पर शक ना हो, और दूसरा उसे अपना ख्याल हमेशा रखना होगा। ये बोलकर उसके ड्रेस में पिन लगा देती है। अब टॉनिक असर दिखाना शुरू करता है और वो यंग और खूबसूरत हो जाती है। इधर हेलेन अर्नेस्ट से मिलने आती है और उसे मैडलिन के खिलाफ भड़काती है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैडलिन है, इसलिए उसे डिवोर्स ना दे क्योंकि कैलिफोर्निया में डिवोर्स का मतलब बर्बाद होना है। तब हेलेन एक प्लान बनाती है कि वाइन की सभी गिलासों में नार्कोनल ड्रग्स लगा रहेगा। जब वे सभी डिनर करेंगे तो वाइन पीने से वो बेहोश हो जाएगी और तब वे उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को धक्का देकर खाई में गिरा देंगे। पुलिस तब यही समझेगी कि शराब के नशे में होने के कारण उसकी मौत हो गई और बाद में दोनों शादी कर लेंगे। अब जब मैडलिन घर आती है तब अर्नेस्ट और मैडलिन के बीच बहस होती है और बहस हाथापाई में बदल जाती है। तभी मैडलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी गर्दन और हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है। अर्नेस्ट को ये लगता है कि मैडलिन मर गई है और वो घबरा कर हेलेन को फोन लगाकर उसे पूरी बात बताता है, पर इसी बीच मैडलिन उठ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है। तब वो उसे खुद को देखने के लिए बोलता है। जब वो देखती है तब उसका सिर पीछे घुमा रहता है। अब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तब उसका हार्ट बंद रहता है और इतनी हड्डी टूटने के बावजूद वो जिंदा है, ये जानकर घबरा कर डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। अपना हार्ट बंद होने की बात सुन मैडलिन बेहोश हो जाती है। तब अर्नेस्ट दूसरा डॉक्टर लेने जाता है पर कोई डॉक्टर उसे नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि सभी डॉक्टर मिलकर उसी डॉक्टर को ऑपरेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया रहता है। तब वो मैडलिन के पास लौटता है पर वहाँ वो नहीं रहती। उसे मरा जानकर नर्स ने उसे मुर्दा घर में भेज दिया था।
जब अर्नेस्ट वहाँ पहुँचता है तब उसे वो वहाँ से बाहर निकालता है। अर्नेस्ट को ये सब चमत्कार लगता है। उसे लेकर वो घर आ जाता है। इधर हेलेन भी घर पहुँच जाती है। उसे लगता है कि बॉडी को ठिकाने लगाने में अर्नेस्ट को वो मदद करेगी। इधर अर्नेस्ट मैडलिन की बॉडी को स्प्रे पेंट और कलर की मदद से ठीक करने लगता है। जब वो नीचे जाता है तब उसकी मुलाकात हेलेन से होती है। दोनों की बातें करते मैडलिन सुन लेती है और नीचे उतरकर हेलेन को वो शूट कर देती है, जिससे वो मर जाती है। अर्नेस्ट अब और घबरा जाता है। मैडलिन उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अर्नेस्ट को बोलती है, पर तब हम देखते हैं कि हेलेन मरी नहीं, जिंदा रहती है। अब दोनों घबरा जाते हैं, पर अर्नेस्ट को ये सब दूसरा चमत्कार लगता है। पर तब मैडलिन समझ जाती है कि उसे लीजल का दिया हुआ पिन हेलेन के ड्रेस में लगा हुआ मिलता है। तब वो उससे पूछती है। अब हेलेन भी समझ जाती है कि वो टॉनिक मैडलिन ने भी पिया है। दोनों फिर लड़ने लगती हैं। अर्नेस्ट दोनों से थक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। लड़ते लड़ते जब दोनों थक जाती हैं तब दोनों में सुलह हो जाता है और वे एक दूसरे को सॉरी बोलती हैं। अब दोनों अर्नेस्ट के पास जाती हैं। तब देखते हैं कि अर्नेस्ट अपना सामान पैक कर वहाँ से जा रहा था। तब वो उसको बोलती हैं कि पहले उन दोनों को ठीक कर दे, तब वो वहाँ से जा सकता है। जब दोनों को वो ठीक कर देता है तब वो दोनों सोचती हैं कि अगर अर्नेस्ट चला गया तो उन दोनों को ठीक कौन करेगा, क्योंकि अब दोनों उस टॉनिक के साइड इफेक्ट को जान गई थी। आज अर्नेस्ट है तो वो उन दोनों को ठीक कर दे रहा है, पर कल को वो बूढ़ा होकर मर जाएगा तब कौन उन्हें ठीक करेगा। ये सोचकर वे दोनों उसके ड्रिंक में उस मैजिक टॉनिक को मिलाकर उसे पीने को देती हैं। तब अर्नेस्ट उस ड्रिंक को हाथ में ले लेता है और उनको बोलता है कि मैंने तुम दोनों का मौत तक साथ देने का वादा किया था और वो पूरा हो गया, क्योंकि तुम दोनों मर चुके हो। और ड्रिंक को गमले में डाल देता है और ये बोलता है कि मैं पीना छोड़ चुका हूँ। प्लान फेल होता देख दोनों उसके सिर पर गमला मारकर बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को लीजल के मेंशन में पाता है, जहाँ लीजल उसे टॉनिक को पीने और हमेशा जवान रहने के लिए बोलती है। पर अर्नेस्ट बोलता है कि अमर बनकर मैं क्या करूँगा, अगर मैं टूट फूट गया और मेरे आसपास के सभी लोग मरेंगे पर मैं नहीं, और मैं मैडलिन और हेलेन के साथ नहीं रह सकता। ये बोलकर पोशन के बोतल को बोर्ड पर मारता है, जिससे लाइट ऑफ हो जाता है और वहाँ से भागता है। पर हॉल में पार्टी चल रही थी। यहाँ पार्टी में मर्लिन मोनरो, एल्विस प्रेस्ली को भी दिखाया जाता है, जिसमें वे यंग रहते हैं। अर्नेस्ट सबसे बचकर निकलने की कोशिश करता है, पर हेलेन और मैडलिन उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उसने टॉनिक नहीं पिया है। वे उसके पीछे जाती हैं। इधर बचकर भागने के चक्कर में वो छत से नीचे गिरने लगता है। तब हेलेन और मैडलिन टॉनिक को पीने को बोलती हैं। तब अर्नेस्ट एक बार पीने की सोचता है, पर फिर दोनों को देखकर उस टॉनिक को गिरा देता है और इधर वो भी नीचे गिर जाता है। पर वो स्विमिंग पूल में गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो दूसरे की गाड़ी लेकर कहीं निकल जाता है। वे दोनों घर जाते हैं, पर वहाँ अर्नेस्ट नहीं मिलता है। अब दोनों की स्किन निकलने लगती है, पर अब दोनों बोलती हैं कि हम दोनों एक दूसरे की पेंटिंग करके ठीक कर लेंगे। सीन अब 37 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर अर्नेस्ट का फ्यूनरल हो रहा था। उस फ्यूनरल में सबसे लास्ट सीट में मैडलिन और हेलेन भी रहती हैं। वहाँ से दोनों बाहर निकलती हैं। दोनों अपने फेस से जब कपड़ा हटाती है तब दोनों का चेहरा टूटा फूटा रहता है। दोनों लड़ते हुए नीचे उतरते हैं तो स्प्रे पेंट से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे वे पूरी तरह टूट फूट जाती हैं और हमेशा इसी तरह लड़ते हुए अपनी लाइफ बिताती हैं। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।